हेलो, हाउ आर यू? वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? मैं मैनपाल स्वागत करता हूं आपका मैनपाल मैथ्स में। ऑल डिफेंस एग्जाम, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, एफकेट, सीडी सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास सेट एंड रिलेशन, समुच्चय और संबंध हम देख ही रहे हैं। समुच्चय अपन ने ऑलमोस्ट खत्म कर लिया। संबंध के बारे में आज पढ़ेंगे। क्लास नंबर 5 है। अभी तक आपने 4 क्लासेस नहीं देखी है तो उनको देख लीजिए और उनके प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लीजिए। बिकॉज सेट एंड रिलेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें एनडीए में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और एयरफोर्स नेवी में भी इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट और ट्रिक एक साथ देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। रिलेशन के बारे में सबसे पहले क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइएगा साथ साथ में। पहला पॉइंट जो होता है हमारे पास में वो होता है ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर का जो मीनिंग होता है वो होता है अपने पास में लिस्टिंग लिस्टिंग ऑफ टू objects listing of two objects in a specific order किन्हीं भी दो ऑर्डर को एक स्पेसिफिक मैनर के अंदर लिस्ट करना ही क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। जैसे मान लो आपको इस टाइप से लिस्ट करके दे दिया ए कोमा बी, ये एक पेयर हो गया। या दूसरा आप ले लो एक्स कोमा वाई, तो ये भी अपने पास में पेयर हो गया। या आपको ये दे दिया 2,3, तो ये भी एक पेयर हो गया। ठीक है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर हो गए। आपको ये भी, आप ये बोलो कि ये भी हो सकता है ए बी सी, हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन ये अपने पास में 3 आ गए एलिमेंट, तो हम क्या बोलेंगे इनके बारे में, ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। ऑर्डर्ड पेयर नहीं, ऑर्डर ट्रिपलेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑर्डर ट्रिपलेट है। ठीक है, चलिए पहली बात तो ये होगी। दूसरा अगर हम बात करें, इफ मान लो ये ऐसा कुछ दे रखा है ए कोमा बी, इसकी वैल्यू अपने को बराबर दे रखी है एक्स कोमा वाई की, देन तब हमारे पास में एक बात हम क्या बोल सकते हैं, हम उस टाइम एक बात ये बोल सकते हैं कि ये बोल देगा कि देन फाइंड एक्स कोमा वाई। जैसे इसने ये बोल दिया देन फाइंड एक्स कोमा वाई, तो अपन डायरेक्ट क्या बोलेंगे कि पहले वाले का कंपैरिजन पहले वाले के साथ। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या लिखेंगे अपन, सॉल्यूशन के अंदर लिखेंगे कि ए की जो वैल्यू है वो एक्स के बराबर होगी और जो दूसरे वाले की वैल्यू होगी वो दूसरे वाले के बराबर होगी, यानी बी की वैल्यू वाई के बराबर आएगी। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट यहाँ से बता सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में एक एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। इफ 2x + 7, 3y - 11, इनकी वैल्यू बराबर दे रखी है अपने को, सपोज करो 11, और दूसरा अपने पास दे रखा है कुछ भी ले लो अपने पास में, जैसे 23 दे रखा है। ठीक है, और हमें बोला गया फाइंड एक्स कोमा वाई, सपोज करो हमें ये बोल दिया गया। तब हम क्या करेंगे, जैसे अभी आपको बताया था, इसका सॉल्यूशन किस टाइप से लिखेंगे। इसका सॉल्यूशन लिखेंगे पहले वाले का कंपैरिजन पहले वाले के साथ में। इट मीन्स 2x + 7 की जो वैल्यू है वो 11 के बराबर होगी और दूसरे वाले का कंपैरिजन दूसरे वाले के बराबर। 3y - 11 की वैल्यू 23 के बराबर होगी। ठीक है, इस टाइप से कर लिया। तो 2x की वैल्यू जो हमारे पास में है वो 11 - 7 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू 4/2 आएगी और 4/2 का मतलब 2 उत्तर आ गया। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 23 + 11, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 34/3। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, x, y की वैल्यूज आ जाएगी। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पहली बात आपको तो बता दी कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर होता है लिस्टिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। दूसरा, इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसका आंसर डायरेक्ट बताएंगे। अब दूसरा हमारे पास में यहाँ पे पॉइंट आता है, उसको आपको लिखना है, नोट करना है। दूसरा जो पॉइंट है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये आपने पढ़ा होगा 11th के अंदर, थोड़ा बहुत क्लासेस के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब इसके अंदर क्या कुछ देखना है, ध्यान से देखिएगा। अगर अपन यहाँ पे छोटी सी बात ये देखें कि इसको अगर डिनोट करते हैं, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो इज ए सेट। ये एक सेट है, इज ए सेट डिनोटेड बाय, ये डिनोट किसके साथ किया जाता है, डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के साथ क्या किया जाएगा, डिनोट किया जाएगा। एंड डिफाइंड, यानी डिफाइन किया जाएगा किसके द्वारा, एज फॉलो, इस टाइप से डिफाइन किया जाएगा। अभी देखो नीचे आपको एक इक्वेशन टाइप का दिखने को मिलेगा कि अगर ए क्रॉस बी है तो इसका अपने को वैल्यू ये ऐसे पता निकलेगा
कि ए कोमा बी आएगा, ये एलिमेंट है। क्लियर है, ये अपन ने लिखना सीखा था, जहाँ पर जो पहले वाला ए है, जो एलिमेंट ए ये वाला है वो ए से बिलोंग करेगा, एंड बी जो एलिमेंट है वो दूसरे वाले सेट से बिलोंग करेगा। क्लियर है, ए और बी अपने पास में क्या है, दो सेट है। इनका अगर क्रॉस करते हैं अपन तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स आता है, जिसमें पहले वाला एलिमेंट पहले वाले से होगा और दूसरे वाला एलिमेंट दूसरे वाले से होगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ए अपने पास में एक सेट दे रखा है, क्लियर है, 1,2 दे रखा है, और बी अपने पास में एक सेट दे रखा है जिसके अंदर में दे रखा है ए, बी। क्लियर है, इस टाइप से दे दिया। अब हमें ये बोला गया सबसे पहले कि आप ए क्रॉस बी बताओ, सॉल्यूशन के अंदर आप ये बोलो कि हमें ए क्रॉस बी बताना है। तो ए क्रॉस बी कैसे बताओगे, तो आपने बोला काफ़ी ईजी है, पहले वाले का 1 दूसरे वाले के ए के साथ, फिर पहले वाले का 1 बी के साथ में, फिर दूसरे वाले का 2 ए के साथ में, फिर दूसरे वाले का 2 बी के साथ में। तो ये 4 अपने पास आ जाएंगे। अगर यहीं पे आपको बी क्रॉस ए करवाया जाता, अब की बार बी पहले आ रहा है तो बी के एलिमेंट पहले आएंगे, तो ए का 1 के साथ, बी ए का फिर 2 के साथ में, फिर बी का 1 के साथ में, फिर बी का 2 के साथ में। एलिमेंट अब भी 4 आ रहे हैं, लेकिन देखो पोजीशन चेंज होगी, पहले 1 ए था लेकिन ए 1 हो गया। जैसे ही आप ए क्रॉस बी करते हो और बी क्रॉस ए करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहले सबसे पहले सेट कौन सा लिखा जा रहा है। क्लियर है, तो यहाँ से अपने को 2-3 चीज़ें समझने को मिलती है। नोट 1 तो ये आएगा, अगर आप लिखना चाहो कि ए क्रॉस बी, लिखना चाहो का मतलब ये नहीं लिखना ही है, बी क्रॉस ए के बराबर होता है, तो आपने बोला जी नहीं होता, ये कभी इक्वल नहीं होता। अभी आपने देखा था ये कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल नहीं होता। लेकिन यहाँ पे मान लो अपने पास में नोट 2 की बात करें कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी के अंदर जो आएंगे ना वो बराबर होंगे, किसके होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट बी क्रॉस ए के। 4-4 एलिमेंट आए दोनों के, उनकी वैल्यू भी किसके बराबर होगी, एन ए मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है एन बी के, या मल्टीप्लाई कर लो इस टाइप से, क्योंकि देखो इसके अंदर 2 एलिमेंट, इसके अंदर 2 एलिमेंट, 4 हो गए थे, इसका आंसर भी 4 है, इसका भी 4 है। एक नोट और लिख लीजिए, नोट 3, वो अपने पास ये बोलेगा इफ एट लिस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज वॉइड सेट। वॉइड का मतलब आपको बता रखा है खाली जो होता है, एम्प्टी सेट होता है, वॉइड सेट, देन अगर एक भी इन दोनों में से खाली हुआ तो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी अपने पास में, 5 आ जाए, क्योंकि एलिमेंट ही नहीं है, एलिमेंट नहीं है तो फिर हम क्या बोलेंगे कि इसका जो आंसर है वो 5 बनने वाला है। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक कोई इश्यू नहीं, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अपन बात करते हैं तीसरे वाले। अब तीसरे वाला पॉइंट देखो, अपन ने कितने पॉइंट डिस्कस कर लिए, ये दूसरा था, यहाँ पे अपन ने पहला किया था, अपन बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। क्लियर है, अब तीसरा पॉइंट क्या, ध्यान से समझिएगा। तीसरा पॉइंट जो है वो अपने पास में ये बोलने की कोशिश करेगा कि रिलेशन की बात चल रही है, रिलेशन को आर से डिनोट करेंगे। रिलेशन आर डिफाइन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की बात हो रही है, ए फ्रॉम ए, आप ए टू बी तो करोगे लेकिन आप ए के बारे में ये भी लिख लीजिए साथ में, फ्रॉम ए, इसको भी एक समय के लिए हटाइए, फ्रॉम ए स्मॉल वाला, ए नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, इस टाइप से लिखिए, नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी, ठीक है, इज ए सबसेट, ये अपने पास में क्या होगा, एक सबसेट होगा, इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब आप दोबारा समझिए बात क्या बोली जा रही है कि ए रिलेशन जो होगा आर, जो एक नॉन निफ्टी सेट ए से दूसरे नॉन निफ्टी सेट बी में होगा, वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। इसका मतलब समझिए, ये क्वेश्चन एक बार आया था 2013 के एग्जाम के अंदर, इसका मतलब ये बोलने की कोशिश हो रही है, आपको इसको ध्यान में देखना है। रिलेशन जो होगा वो ए क्रॉस बी, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उनका क्या होगा, वो हमारे पास में कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। ए और बी जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे अपने पास में, आर से बिलोंग करेंगे, या फिर आप इसको इस टाइप से बोल सकते हो कि ए रिलेशन बी, इस टाइप से बोल सकते हैं। क्लियर है, अब देखो जैसे इसके अंदर अगर अपन नोट 1 की बात करें, एक नोट आता है, वो क्या बोलेगा, इन अबाउ केस सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, जो ऑल फर्स्ट एलिमेंट है ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, किसके, ऑर्डर्ड पेयर के, जो भी अपन ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे ना, ऑर्डर्ड पेयर इन आर,
जो रिलेशन आर के अंदर होंगे इन आर इज कॉल्ड डोमेन, इज कॉल्ड डोमेन। डोमेन के बारे में अपन ने काफी चीजें कर रखी है, कॉल्ड डोमेन ऑफ आर। बेसिक की जो वीडियोस देखोगे उसके अंदर आपको डोमेन का पता चल जाएगा, फंक्शन के वीडियोस के अंदर, ठीक है। डोमेन ऑफ आर, इसका मतलब क्या हो गया कि जो पहले वाले एलिमेंट है, कौन से वाले, ये जो एलिमेंट आएंगे, अभी 1-2 मिनट बाद क्वेश्चन भी आ जाएंगे आपके सामने, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहली जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, वैल्यू वो डोमेन कहलाता है। चलो ठीक है, ये पहली बात पता चल गई। अब आप ये बोलोगे पहले वाला तो डोमेन होता है, दूसरा क्या होता है? अब आप गैस कर सकते हो आराम से, क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट। जो सेकंड एलिमेंट रहते हैं अपने पास में, सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, एज इट इज लिखना है, ऑर्डर्ड पेयर इन आर, इन आर इज कॉल्ड, क्या कहलाते हैं बताइए, इज कॉल्ड रेंज कहलाते हैं, रेंज। और वो भी किसके, रेंज ऑफ आर, यानी रिलेशन आर की रेंज कहलाते हैं। ये अपने पास दूसरा कौन से वाले, ये जो एलिमेंट होते हैं बी वाले, ये रेंज कहलाते हैं। ये होते हैं अपने पास में रेंज, और ये क्या होते हैं अपने पास में, डोमेन की तरह ट्रीट होते हैं। क्लियर है? ये रिलेशन आर के बारे में बात हो रही है। जैसे मान लो अगर हम बात करते हैं फिर सेट बी क्या होगा, भाई इसके बारे में बात करोगे, बोला ए के एलिमेंट के बारे में हो रहा है, वो डोमेन आ गई। बी के जो एलिमेंट ओनली इस रिलेशन के अंदर आ रहे हैं, बी के वो एलिमेंट जो ओनली रिलेशन के अंदर आ रहे हैं वो ही रेंज होंगे। अब कोडोमेन के बारे में आप समझना, यहाँ पे नोट 3 की करके अपन करते हैं इस चीज को भी डिस्कस, बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा पॉइंट है ये। कोडोमेन के बारे में पूछ लिया जाए तो नोट 3 क्या बोलेंगे, सेट बी जो होता है ना वो पूरा का पूरा, सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, पूरा का पूरा कोडोमेन होता है, को और यहाँ पे डोमेन, इस टाइप से। अब देखना, आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ फिर आपको क्लियर होगा। जैसे ए अपने पास में एक सेट दे रखा है, कितना आ गया 1 2 3, और बी अपने पास में दूसरा सेट आ गया जिसके अंदर दे रखा है ABC। ये अपने पास मान लो एग्जाम्पल के तौर पर अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, ये अपने पास में दे दिया। अब जैसे मान लो अपने को A क्रॉस B बोला जाए, क्या पूछा जा रहा है, A क्रॉस B पूछा जाए, तो आप बता दो कितने एलिमेंट आएंगे। तो आपने पहले वाले के अंदर 3 एलिमेंट आ रहे, दूसरे वाले के अंदर 3, तो टोटल 9 एलिमेंट आएंगे। कौन कौन से आएंगे एक बार लिस्ट कर लेते हैं, एक का A के साथ, एक का B के साथ, एक का C के साथ, इसके हो गए। फिर 2 का A के साथ, 2 का B के साथ, 2 का C के साथ, ये भी हो गया अपने पास में। फिर अपने पास क्या आएगा, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, ये आ गया। सॉरी 3 का A के साथ आएगा, 3 का फिर B के साथ आएगा, और फिर 3 का C के साथ आएगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको ये तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि रिलेशन, ये तो हो गया देखो A क्रॉस B, ये तो मान लो सबसे बड़ा, मतलब जिसे अपन क्या बोलते हैं, राजा बोलते हैं, किंग बोलते हैं, वो आ गया A क्रॉस B। लेकिन रिलेशन के अंदर ये सारे एलिमेंट नहीं आते। अभी अपन बात की थी कि रिलेशन वो होगा, वो सबसेट होगा। तो अपन ये बोलेंगे कि R इज डिफाइंड फ्रॉम A टू B। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जो रिलेशन है वो A टू B में, मतलब एरो के निशान करके ऐसे कर सकता है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास में रिलेशन में ओनली इतने एलिमेंट आ रहे हैं, कौन कौन से, ध्यान से देखना। 1 का A के साथ आ रहा है, 1 का B के साथ आ रहा है, 2 का A के साथ आ रहा है, 2 का B के साथ आ रहा है, बस मेरे पास 4 ही एलिमेंट है। तो देखो ये सबसे बड़ा निकला, और इसका सबसेट रिलेशन R बना कि नहीं बना। अगर अपन इसको शो करते हैं दूसरे तरीके से कैसे करते हैं, देखो ध्यान से। अपने पास दोबारा एक बार रिलेशन को लिख लेते हैं यहाँ पे, ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। 1 का A के साथ है, फिर 1 का B के साथ है, फिर 2 का A के साथ है, 2 का, यही तो लिखा था अपन ने पीछे रिलेशन, जी यही लिखा था। अपन ने इसको इस टाइप से लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। ये अपने पास में क्या है, आपने बोला 1 2 3, ये सेट A था ना। आप खुद देखिए यहाँ पे A सेट के अंदर 1 2 3 2 एलिमेंट थे। B की बात करते हैं यहाँ पे, B के अंदर कितने थे एलिमेंट, तो आपने बोला B के अंदर भी 3 एलिमेंट थे, A था, B था, C था, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, रिलेशन R निकाल रहे हैं। तो इधर रिलेशन हो गया। अब देखो 1 का A के साथ है, तो 1 का A के साथ हो गया, फिर 1 का B के साथ है, 1 का B के साथ हो गया, फिर 2 का A के साथ है, तो हमने 2 का A के साथ कर दिया, फिर 2 का B के साथ है, तो हमने 2 का B के साथ कर दिया। आपने बोला कि यार ये 3 जो है ना ये छूट गया। याद रखिएगा ये रिलेशन पढ़ रहे हैं अपन, क्या पढ़ रहे हैं, रिलेशन पढ़ रहे हैं। वो फंक्शन के अंदर होता है जो आप चीजों को दिमाग के अंदर लेके आ रहे हो। क्या दिमाग के अंदर कि सर यहाँ इस वाले सेट से तो 2 एरो निकल ही नहीं सकते, या इसका कोई सा भी एलिमेंट छूट नहीं सकता, वो फंक्शन के अंदर पढ़ते हैं अपन। ये रिलेशन है, रिलेशन के अंदर कुछ भी हो सकता है। पहला फंडा तो आपको ये क्लियर कर दिया मैंने, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दूसरी अगर हम बात करें, वो क्या कहलाएगी कि ये पूरा का पूरा जो सेट है ना ए, और जहां जहां से ये निकल रहे हैं, अब देखो एक से एरो निकल रहा है क्या,
2 से एरो निकल रहा है क्या अपने पास में, तो ये तो आगे हमारे पास में डोमेन। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं नीचे लिख देता हूँ आपके सामने डोमेन ऑफ आर, यानी ये पूरे रिलेशन का डोमेन पूछ लिया जाएगा आपको। डोमेन ऑफ आर डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो क्या लिखोगे, या तो 1 आएगा या 2 आएगा, जहां जहां से एरो निकल रहा है। रेंज ऑफ आर कितना हो जाएगा बताना एक बार आप। तो आपने बोला आर का मतलब जो रिलेशन की बात हो रही है, तो आपने बोला वो ए कोमा बी होगा। जहां जहां पे एरो घुस रहा है, या तो ए के अंदर घुस रहा है या बी के अंदर, सी से तो कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन अगर आपको कोडोमेन पूछ लिया जाए, कोडोमेन, कोडोमेन, तो कोडोमेन के अंदर क्या क्या आएगा बताना एक बार आप। तो आपने बोला कोडोमेन के अंदर ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा, तीनों के तीनों एलिमेंट आएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी की सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे आपको एक नोट लिखना चाहिए। जैसे मैं आपको नोट लिखाने का प्रयास करूं, तो नोट अपने पास देखो क्या आएगा। नोट आएगा पहला कि इफ रिलेशन आर रिलेट्स एलिमेंट, रिलेट्स एलिमेंट्स ए विद एलिमेंट बी। ये बी कहाँ से बिलोंग कर रहा है बताना, बी से। रो वाला ए से कर रहा है तो उसको भी लिख लीजिएगा। देन अपने पास 2-4 चीजें आएंगी। वो पहली क्या आएगी कि ए कोमा जो बी है वो रिलेशन से आर से डिनोट करेगा, या अपन ने इसको ऐसे ही बोला था ए रिलेशन बी। ये छोटी छोटी चीजें है ना, आपको लगेगा कि ये तो मैथमेटिक्स के अंदर एग्जाम्पल होते हैं, ये भी पढ़नी जरूरी है, कई बार डायरेक्ट एग्जाम के अंदर आ जाता है। दूसरा क्या कहला है कि बी जो है ना, बी इज इमेज ऑफ ए अंडर रिलेशन आर, यानी ये रिलेशन आर के अंडर चल रहा है, जो भी चल रहा है रिलेशन आर। क्लियर है। तीसरे की बात करते हैं। तीसरा जैसे मान लो ए के बारे में पूछा जाए, ए इज इमेज, लेकिन यहां पे प्री लगाना, साथ में प्री इमेज आएगा ऑफ बी अंडर रिलेशन आर। फंक्शन का अलग लफड़ा होता है, रिलेशन का अलग होता है, ये दोनों को आप मिक्स मत कीजिएगा। क्लियर है। ये क्लियरिटी पहले ही मैंने आपको करवा दी है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जैसे कि मेरे पास में मान लो नेक्स्ट अगर अपन चीज करें, चलो अगले पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट चीज अपन ये करते हैं, जैसे मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट की वैल्यू अपने पास में m दे रखी है। दूसरी नंबर ऑफ m जो b एलिमेंट अपने पास उसके अंदर मान लो की दे रखी है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट a क्रॉस b के अंदर कितने आएंगे बताइएगा एक बात। तो आपने बोला m क्रॉस k, यानी m डॉट k क्रॉस कर दो, एक ही बात है, m क्रॉस k आएगा क्या जी। अब अगर हम यहाँ पे बात करें नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a क्रॉस b, तो बताओ नंबर ऑफ सबसेट a क्रॉस b के कितने बनेंगे। तो आपने बोला 2 पावर m होता है, लेकिन एलिमेंट कितने m क्रॉस k है, तो m क्या है, डायरेक्ट आपको लिखना है। या फिर आपको ये बोल दिया जाए नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन डिफाइंड, ये आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी के अंदर कितने पॉसिबल रिलेशन बन सकते हैं, उसका भी आंसर कितना आएगा 2m क्रॉस k। आपको ये रट लेना है, याद कर लेना है, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट आएगा। ठीक है। सबसेट भी कितने होंगे 2 पावर m के। जैसे मान लो अपने पास में किसी सेट के अंदर 5 एलिमेंट दे रखे हैं, तो अपन क्या बोलते हैं इनका सबसेट की वैल्यू कितनी आती है। तो आपने बोला जी सबसेट की वैल्यू जो आती है वो 2 पावर n आती है, तो 2 पावर 5 हो गया। लेकिन अगर आपको मान लो एक 5 दे रखा है, दूसरे में 3 एलिमेंट दे रखे हैं, तो पहले आपको क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशन क्रॉस से बनेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट से, तो 15 करना पड़ेगा, और वो पावर 2 के ऊपर रेज करना है, तो 2 की पावर 15 आंसर बन जाएगा। क्लियर है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट जैसे अपने पास में देखो एक एग्जाम्पल और की बात करें, वो क्या है कि ए की वैल्यू अपने पास दे रखी है 1,3, ठीक है, और बी अपने पास में एक और दे रखा है 5,7,3, ये आपको दे दिया, ये ए और बी दे दिए। अब एक बात बताओ, सबसे पहले आपको ये बोला जाए नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी वाला कितना होगा। तो आपने बोला 2 गुना 3। ये 2 गुना 3 क्यों लिखा है, क्योंकि एन ऑफ ए मल्टीप्लाई एन ऑफ बी होता है, तो टोटल 6 एलिमेंट आ जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे सबसेट पूछा जाए तब आपका आंसर कितना बनेगा, तो आपने बोला 2 पावर 6 बनेगा। अगर आपको यहीं पे क्या बोल दिया जाए, रिलेशन पूछ लिया जाए, तब भी आपका आंसर क्या बनने वाला है, 2 पावर 6 बनने वाला है। ये पहला क्लियर हो गया। अब जैसे मान लो मेरे पास रिलेशन आ गया, कोई रिलेशन R1 मैंने बना दिया, जिसके अंदर एलिमेंट जो है ना इस टाइप से 1,2, और एक रिलेशन मैंने R2 बना दिया, कुछ भी बना दिया रैंडम मान लो, जैसे मान लो मैंने बना दिया 1,4 और दूसरा बना लिया 2,4। ये अलग एग्जाम्पल है एक तरीके से, ठीक है ना, ये क्योंकि 2,4 देखो एलिमेंट बी के अंदर आ ही नहीं रहे, ये अलग एग्जाम्पल मैंने मान लो ले लिया। अब मेरे को ये पूछा गया कि R1 का डोमेन बताओ, यानी डोमेन
ऑफ R1 रिलेशन बताओ। तो डोमेन में क्या आ रहा है, एक ही एलिमेंट आ रहा है, पहले वाले एलिमेंट को रखना होता है तो 1 आ गया। मेरे को ये बोला गया डोमेन अपने पास में, डोमेन नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा डोमेन का मतलब नहीं, यहाँ पे रेंज बतानी है, रेंज बतानी है R1 सेट की। तो हम क्या बोलेंगे कि एक ही एलिमेंट आ रहा है, वाई वाला एज इट इज दिखा देते हैं तो ये 2 आ गया। जैसे इसके अंदर बात करें, डोमेन ऑफ R2 बताओ कितना होगा। तो बोला डोमेन ऑफ R2 होता है 1,2, क्योंकि पहले वाला एलिमेंट यहाँ पे, दूसरे वाला ये। क्लियर है, ये अपने पास आ गया। 1,2 को बाहर निकालिए, वरना तो ये इनका भी एक रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, तो 1,2 आपको एज इट इज ऐसे लिख देना है। अच्छा, आपको ये बोला जाए रेंज ऑफ R2 बताओ कितना होगा। तो रेंज ऑफ R2 हमारे पास या तो 4 होगा, तो आपने बोला पहले वाला एलिमेंट और दूसरे वाला एलिमेंट देखो यहाँ पे सेम दे रखा है, तो ओनली 4 ही आएगा। ये दोनों क्वेश्चन हो गए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर है भैया, अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो रिलेशन के बारे में ये चीज़ आपको पता चल गई। एक एक 1 बाय 1 आपको सारा का सारा डिस्कस करवा रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से। नेक्स्ट जैसे मान लो मेरे पास ये दे रखा है, ये चीज़ आपको याद रखनी। 2016 शायद 2013 का एग्जाम के अंदर डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया गया था। क्या पूछा गया था, रिलेशन R is defined on set A, then it means आप दोबारा एक बार इस चीज को पढ़िए कि रिलेशन R जो है वो डिफाइन है सेट A के ऊपर ही, यानी A क्रॉस A होने की कोशिश हो रही है। ठीक है, इट मीन्स दैट R इज, जो R रिलेशन R इज क्या है, सबसेट ऑफ A क्रॉस A। ये अपने को पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसको दिखाने का तरीका क्या होगा, इस टाइप से करेंगे। ठीक है जी, चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको मान लो ये बोल दिया जाए कि रिलेशन A इज ऑन सेट R, तब अपन क्या बोलेंगे कि R क्रॉस R का क्या होगा, A सबसेट होगा। इस टाइप से बोल सकते हैं ना। वो वैल्यू जो देखो नाम चेंज होने पे ऑन सेट, जिस सेट के ऊपर हो रहा है ना उसका सबसेट होगा। क्लियर है। और एक चीज जैसे आपको ये बताई थी, यहाँ पे जो आपको बताया गया था, कहाँ पे चला गया वो, जैसे ये था रिलेशन R इज डिफाइंड फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट A टू B, तो A क्रॉस B का क्या होगा, सबसेट होगा। इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। क्लियर है, चलो ये फंडा भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जैसे अपन बात करें रिलेशन R, रिलेशन बस आज एक इसके बाद एक लेक्चर और करेंगे, उसके बाद अपना रिलेशन भी खत्म हो जाएगा और अपने अच्छे से सारी की सारी चीजें क्लियर होने लग जाएगी। ठीक है, रिलेशन R डिफाइंड ऑन सेट A इज कॉल्ड। अब इज कॉल्ड इसका क्या मतलब है, देखो पहला अपने पास जो आता है ना वो आता है यूनिवर्सल। क्या आता है, यूनिवर्सल रिलेशन की बात हो रही है, सेट की बात नहीं हो रही, यूनिवर्सल रिलेशन की बात हो रही। तो यूनिवर्सल इफ R की वैल्यू क्या आ जाए, A क्रॉस A, मतलब पूरा का पूरा A क्रॉस A ही अगर आपको ये बन जाता है तो ये एक यूनिवर्सल रिलेशन बनता है। दूसरे की बात करते हैं अपने पास में, वो आता है वॉइड रिलेशन। क्या आता है, वॉइड। इसके आगे रिलेशन R लिख लीजिए, इसके आगे भी पूरा यहाँ पे तो जो जगह पड़ी है तो अपन लिख लें वर्ड रिलेशन। जब इफ क्या आता है अपने पास में कि R की जो वैल्यू वो 5 आ जाए, यानी रिलेशन के अंदर कोई एलिमेंट ना आए। अगर A क्रॉस A का सारा रिलेशन के अंदर आ जाता है तो यूनिवर्सल कहलाता है, अन्यथा अपने पास दूसरा अगर खाली होता है तो वर्ड रिलेशन कहलाता है। तीसरा आप ये बोल सकते हो आइडेंटिटी रिलेशन, ये भी एक रिलेशन होता है। अभी तक तो कोई एग्जाम के अंदर ऐसा कुछ आया नहीं है, बट ऐसा आए तो देखना। आइडेंटिटी रिलेशन इफ क्या होता है कि अगर हमारे पास में R के अंदर क्या हो, A टाइप के हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, और साथ में क्या होगा कि सारे जो वैल्यूज हैं वो A वाले A से डिपेंड होंगे। तो ये आइडेंटिटी, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो A क्रॉस अपने पास A होगा और ये सारे के सारे, मतलब इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे अपन बात करते हैं 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे अपन बात करते हैं ABC। जैसे मान लो अपन ने ये बात की, ठीक है, या फिर 1 2 3 करने से तो ABC से तो कोई मतलब नहीं है, अपन 1 2 3 करते हैं। ये आ गया 1, ये आ गया 2 या 3। देखो 1 का 1 के साथ रिलेशन, 2 का 2 के साथ रिलेशन, 3 का 3 के साथ रिलेशन, ये अपने पास आ गया। ये भी A है अपने पास में और ये भी A है, एज इट इज है। ये रिलेशन की बात हो रही, तो यही अपने पास क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन होता है। अच्छे से याद कर लिएगा, एग्जाम के अंदर अगर आ जाए आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में तो इसका खुद के साथ होता है, इसके अलावा कुछ के साथ नहीं होता। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनवर्स रिलेशन के बारे में। थोड़ी बहुत इनवर्स रिलेशन की बातें पढ़ लेते हैं एग्जाम के अंदर। वैसे इनवर्स फंक्शन ज़्यादा आता है इनवर्स के बारे में, बट फिर भी अगर एग्जाम के अंदर डायरेक्ट कुछ ऐसी चीज़ें पूछ लिया जाए तो अपने को आना चाहिए। इनवर्स रिलेशन ऑफ R,
जो कहाँ से डिफाइन था, ए फ्रॉम बी, ए से बी में डिफाइन था, इज डिनोटेड बाय R-1 पावर के अंदर, इस टाइप से। ये ऐसे नहीं है कि R इनवर्स, मतलब इसको दर्शाने का ये तरीका होता है। दूसरा, एंड अगर मान लो ये पूरी परिभाषा ही चेंज हो गई तो ये डिफाइन कैसे होगा बताओ। पहले ए क्रॉस बी से हो रहा था रिलेशन, अब बी क्रॉस बी से ए में हो जाएगा, बी टू ए एज फॉलो। अब इसका एज फॉलो का मतलब क्या होगा, इसकी एक इक्वेशन लिखते हैं ताकि आपको क्लियर हो कि आर इनवर्स जो होगा उसकी वैल्यू हमारे पास क्या बनने वाली है, पहले अल्फा बीटा, ठीक है, ये बनेगी अपने पास में, लेकिन पहले क्या हो रहा था, बीटा अल्फा हो रहा था, ठीक है ना। कहने की बात यह है कि आपको बस जस्ट उल्टा करना है, रिलेशन आर आपको निकालना है, रिलेशन आर निकालना है, और आर इनवर्स के लिए क्या करना है, पहली वाली वैल्यू यानी आपस में डोमेन रेंज वाली जो इंटरचेंज होती है ना वैल्यूज, वो कर देंगे। जैसे आपको समझ में आएगा, देखो भी मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्लियर। एग्जांपल के थ्रू जैसे मान लो लेट ए आपके पास में, देखो कोई ज़्यादा इसमें हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, बस नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, लेकिन अपने को जब पता ही नहीं होगा तो अपन कैसे करेंगे बताओ। तो अपने को थोड़ा सा इसका लेवल देखना है। आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए एज, अपने को ये एक रिलेशन के बारे में दे दिया, ये कंडीशन देगा इस टाइप से। अब देखो अब आपको क्लियर हो जाएंगे सारे डाउट आपके, ए कोमा बी, जहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, ये अपने पास दे दिया। और हमें बोल दिया गया कि क्या वैल्यूज होंगी, आर इनवर्स पूछ लिया, मान लो यहाँ पे से डायरेक्ट आर दे दिया, आर इनवर्स पूछ लिया कि आर इनवर्स की वैल्यू क्या होगी। अब अगर अपन ने नहीं किया तो देखो अपनी साफ साफ बात है कि अपने से क्वेश्चन नहीं बनेगा, अपन स्किप करके आगे निकलेंगे। बट जैसे मान लो ए कहाँ है, देखो ए क्रॉस बी है, आपको ए सी उठाना है। जैसे मान लो मैंने ए की वैल्यू 1 उठाई, तो ए प्लस बी बराबर 3 में मैं रख दूंगा यहाँ से। जब ए की वैल्यू 1 उठाई तो 1 3 में गया, यानी बी की वैल्यू 2 आ गई। और देखो 1 और 2, देखो ऑन सेट ए का मतलब पता है क्या होता है, ए क्रॉस ए कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं, ए क्रॉस ए कर रहे हैं। तो ए की वैल्यू जब अपन ने 1 रखी तो बी की वैल्यू 2 आ गई, और 2 भी जो आई है ना वो देखो इसके अंदर रखी हुई है, इसका मतलब 1,2 एक अपने पास बन जाएगा ऑर्डर्ड पेयर। अब मान लो ए की वैल्यू आपने 2 रखी, ए की वैल्यू 2 रखी तो ए प्लस बी बराबर 3 में तो रख रहे हो, तो बी की वैल्यू उस टाइम कितनी आएगी, आपने बोला 3 में से 2 घट गया 1 आएगी। और बी की वैल्यू 1 भी आपको दिख रही है ना, देखो 2 रखा तो 1 आ गई, इसका मतलब 2,1 भी आपको शो हो रही है। ए की वैल्यू आपने मान लो 3 रखी तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और इस टाइम बी की वैल्यू 0 आ जाएगी। और 0 तो देखो इस सेट के अंदर कहीं ना कहीं वैल्यू ही नहीं है, इसका मतलब ये नहीं बनेगा। तो अपने पास ओनली 2 ही पेयर आएंगे। अब कई लोग ऐसे बोलेंगे कि आप काम करो बी की वैल्यू 1 रखो, देखो बी की वैल्यू 1 रखोगे तो ए की वैल्यू 2 आएगी, बी की वैल्यू 1 रखी तो ए की वैल्यू 2 आई, सेम डिटो आ गया। कहने की बात है अपने पास जो आर की वैल्यू बनेगी वो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि 1,2 बनेगी या 2,1 बनेगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर है। अब ये तो चलो चीज़ होगी। अब मैं इसको हटा दूँ एक बार के लिए, इसकी इंपॉर्टेंस अभी है नहीं, बस आपको कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। ये तो होगा एक। अगर मान लो यहाँ से आर इनवर्स निकालना पड़े तो मैंने अभी बात की थी, इनको आपस में इंटरचेंज करना है, तो 1 2 का 2 1 हो गया, कोमा ये 2 1 का 1 2 हो गया, तो देखो वापस सेम बन गया क्या भाई। कोमा के बोला गया ना डिस्क्रीट सेट के अंदर आगे पीछे नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो सेम आ गया अपने पास। तो यहाँ पे ऐसा भी कोई क्वेश्चन के अंदर ऐसे ऑप्शन से भी दे सकता था कि आर इनवर्स की वैल्यू आर के बराबर है कि नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे, हाँ भैया थी। और कैसे निकाला वो आपको सामने आ गया। आपने बोला ठीक है एक क्वेश्चन तो हो गया, एक क्वेश्चन और हो जाए तो मजा आ जाए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करें क्या, फिर उसके बाद क्लास को खत्म करते हैं। चलो 1 सेकंड में स्लाइड ऐड कर लेता हूँ, फिर देखते हैं अपन और क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। 1 सेकंड रुकिएगा, मैं एज इट इज ऐसी की ऐसी स्लाइड और डाल देता हूँ यहाँ पे। चलो यहाँ पे देखो क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन नेक्स्ट है, लेट आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए। मान लो अपने पास में 1 2 7 की बात हो रही है, कितनी हो रही है 1 2 7। चलो मैं इसको क्लियर लिख देता हूँ, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख देते हैं 1 2 7, ये अपन ने लिख दिया। अब अपने को एक चीज ये बोली गई है कि ए का बी के साथ रिलेशन होगा, ये चीज अपन ने डिस्कस कर ली थी कि अपने पास में मॉडुलस ए माइनस बी की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। अब आपको आर इनवर्स पूछ लिया मान लो, तब अपन कैसे करें, तो पहले अपने को आर तो पता होना चाहिए, और आर के बारे में ये कंडीशन दे रखी है, तो सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देते हैं। हमने बोला कि ए की वैल्यू अपन ने 1 रखी, ए की वैल्यू 1 रखी तो अपने पास 1 माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। और इसके बारे में अपने को पता होता है इसको सोल्व कैसे करते हैं, इस टाइप से सोल्व करते हैं।
ठीक है। और यहाँ से अगर अपन माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, और फिर +1 कर देते हैं तो ये तो आ जाएगा 2, ये आ जाएगा b, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास में +1 ऐड किया तो ये 0। b 0 से 2 के बीच, और 0 से 2 के बीच में कितनी वैल्यूज आ रही है भैया, तो आपने बोला 1 और 2 आ रही है, तो b की अपने पास पॉसिबल वैल्यूज होगी या तो 1 आएगा या 2 आएगा। तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यू बनेगी, ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेंगे, 1,1 बनेगा या 1,2 बनेगा, ये बात होगी। a की वैल्यू 1 रख दी, अब आपकी a की वैल्यू 2 रखने की बारी आई, तो 1 यहाँ पे आएगा 2 माइनस b लेस देन 1, आपको एज इट इज वैल्यू रख देनी है, तो -1 2 माइनस b लेस देन 1, और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 2, यहाँ पे b -2 और लेस देन -2, ये सॉरी माइनस का 1 आएगा ना, 1 आएगा, 2 कहाँ से आएगा, 2 तो भी आया ही नहीं, एंट्री नहीं हुई 2 की, तो अभी होगी एंट्री, तो 1 और -1। अब 2 आपने ऐड किया तो ये 3 हो गया, ये ऐसे कैसा हो गया, 2 ऐड किया तो ये 1। b की वैल्यू 1 से 3, 1 से 3 आ रही है, क्या बोला 1 रख सकते हैं अपन सर, 2 रख सकते हैं क्या, आपने बोला 2 भी रख सकते हैं, 3 तो नहीं रख सकते, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी वैल्यू आ गई। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा कि 1 का 1 के साथ बनेगा, 1 का 2 के साथ बनेगा, फिर 2 का 1 के साथ बनेगा, और 2 का 2 के साथ बनेगा, ये अपने पास बन गया। अब 7 से रिलेटेड देखते हैं, 7 से रिलेटेड क्या बनेगा, हमने बोला ठीक है आप a की वैल्यू 7 रखिए, तो यहाँ पे आएगा 7 माइनस b लेस देन इक्वल टू 1, ये आएगा -1, 7 माइनस b लेस देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पे वापस वही खेल आ गया दोबारा, b -7 होगा, -1 से कर दिया, 7 ऐड कर दिया, तो 7 ऐड कर दिया तो ये 6 हो गया, 6 से 8, तो देखो 6 से 8 के बीच में a की वैल्यू आ रही है, कौन सी वाली, 7 वाली, तो अपन b 7 ले लेंगे, तो एक ऑर्डर्ड पेयर क्या बन गया, 7,7 का बन गया, तो यही अपना आंसर बन गया। तो अपने पास देखो रिलेशन क्या क्या बना, आपने बोला रिलेशन 1,1 का बना है, 1,2 का बना है, 2,1 का बना है, 2,2 का बना है, और 7,7 का बना है। इसके अलावा अपने पास कोई रिलेशन नहीं बना, क्लियर है, यानी एलिमेंट ओनली ये आ रहे हैं। तो आर इनवर्स में क्या करेंगे, बोला उल्टा कर देंगे सर, 1,1 का 1,1 ही होगा उल्टा, 2,1 हो जाएगा, ये 1,2 हो जाएगा दोबारा, ये 2,2 ही रहेगा, और ये अपने पास 7,7। तो आपको यहाँ पे भी एक चीज़ पता चलेगी, आर इनवर्स आर के बराबर है, ये भी चीज़ पता चलेगी नहीं पता चली। अच्छा ये बताओ, इन दोनों को देख के आप ये बोल सकते हो क्या कि ये आइडेंटिटी है, आपने बोला जी कैसे बोल सकते हैं, आपने बताया था कि आइडेंटिटी के अंदर खुद का खुद के साथ होता है, तो खुद का खुद के साथ है, लेकिन एक्स्ट्रा मैंने बोला था नहीं होना चाहिए, तो ये आइडेंटिटी दोनों ही नहीं है, ना तो ये आइडेंटिटी है ना ये आइडेंटिटी। क्यों नहीं है पता चला क्या, खुद का खुद के साथ तो है ही है, एक्स्ट्रा एलिमेंट आ रहे वो नहीं आने चाहिए। अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इसको हटा दें क्या अभी, अच्छा एक और ऐड कर लेते हैं स्लाइड, कोई बात नहीं, अपने घर की खेती है और ऐड कर लेते हैं। चलो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद खत्म करते हैं। कि जैसे मान लो लेट आर इज डिफाइन, मैं अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ आपके, ताकि दिक्कत ना आए आपको एग्जाम के अंदर, एक दो क्वेश्चन करके जाए फिर आप बोलो कि नहीं एक दो से तो मज़ा नहीं है, तो कोई बात नहीं और प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अच्छे से करेंगे। ए बी का रिलेशन आर के साथ हो ही रहा है अपने पास में, और एक रिलेशन ये दे दिया 2a + b की वैल्यू 5 के बराबर। अब आपको पूछ दिया गया कि आर इनवर्स बताओ कितना होगा, तो भैया अब ये क्वेश्चन करते ही आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें चल क्या रही हैं, चीज़ें चल क्या रही हैं अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, तो आप ए की वैल्यू पहले 1 रखना स्टार्ट करो, ए की वैल्यू 1 इसके अंदर रखोगे तो ये आएगा 2 + b, क्योंकि ए की वैल्यू 1 करते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बी की वैल्यू 3 आ गई। अब बी की वैल्यू 3 यहाँ से कहीं दिख रही है, बोला नहीं दिख रही तो घटा दी, कुछ भी नहीं आएगा। ए की वैल्यू आपने 2 रखी, ए की वैल्यू 2 रखी तो 2 × 2 4 हो गया, प्लस में b = 5 हो गया, तो b की वैल्यू ये दिख रही है क्या आपको, बोला जी इसके अंदर देखो b की वैल्यू दिख रही है, तो ये राइट हो गया। 2,1 अपने पास बन गया। ए की वैल्यू आपने 7 रखी, ए की वैल्यू 7 रखी तो 7 × 2 14 हो गया, 14 + b = 5 हो गया, तो b की वैल्यू -11 आ गई, सॉरी -9 आ गई, ये नहीं है, इसको हटा दिया। अच्छा आपके मन में ये भी आ सकता है कि यार मैं काम करता हूँ b की जगह 1 रख के देखता हूँ, b की जगह 1 रखा तो ये कितना आएगा 2a + 1 = 5, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी। पॉसिबल है क्या, आपने बोला है, तो a की वैल्यू 2 b की वैल्यू 1 पॉसिबल, तो ये तो किया था पहले भी, सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। b की वैल्यू आपने 2 रखी, b की वैल्यू 2 रखोगे तो यहाँ पे 2a + 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, और a की वैल्यू 3/2, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। फिर आपने b की वैल्यू 7 रखने का प्रयास किया, तो यहाँ पे 2a + 7 की वैल्यू 5 आ जाएगी, और a की वैल्यू -1 आ जाएगी, जो फिर पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ओनली रिलेशन आर के अंदर ओनली ऑन क्या आएगा 2,1 आएगा, ठीक है, ये अपने पास ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। तो आर इनवर्स क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा 1,2। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको आज के सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। 1 बाय 1 आपको सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करवा दी,
ठीक है। रिलेशन की अगली क्लास के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं, अपन सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, वो सारी की सारी चीजें 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। 6 क्लास रहेगी, उसके अंदर अपन सारा का सारा तामझाम खत्म कर देंगे। बराबर में एनडी के प्रीवियस ईयर रिलेशन की अपन ने शीट डिस्कस कर रहे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। आपको कोई डाउट आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, आपको और मजा आता है। ठीक है, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। अभी तो आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए खूबसूरत लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।